हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक जो है लिगेंड तथा इसके प्रकार। अब यहाँ से अपन देखते हैं जो लिगेंड है उसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी, क्योंकि अभी तक जो डेफिनेशन अपने पढ़ी है सेंट्रल एटम, लिगेंड, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कह सकते हैं अपन आयनिक मंडल या समन्वय मंडल, एक होता है समन्वयी बहुफलक, होमोलेप्टिक तथा हेटेरोलेप्टिक संकुल। तो ऐसी कुछ परिभाषाएं हमने यहाँ तक पढ़ी है। आज हम बात कर रहे हैं लिगेंड क्या होता है तथा इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं। देख लें अपन, लिगेंड जो होता है जो लिगेंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, दाता स्पीशीज। क्या कहते हैं, दाता स्पीशीज। दाता का मतलब है ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन देती हैं वो क्या कहलाती हैं, दाता स्पीशीज कहलाती हैं। अब यहां से अपन कह सकते हैं लिगेंड के रूप में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और आयन भी हो सकता है। लिगेंड के रूप में अणु, परमाणु तथा आयन कुछ भी हो सकता है। तो यहां से अपन देखेंगे कि जो लिगेंड है उसकी परिभाषा तो मैंने बताई है कि किसी संकुल यौगिक में उपस्थित वह स्पीशीज जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर के उपसय संयोजी बंध द्वारा जुड़ी होती है और उसकी एक निश्चित संरचना प्राप्त होती है, उससे अपन क्या कहते हैं, लिगेंड। अब यहां से अपन कहते हैं जो लिगेंड है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनको अपन डिवाइड करते हैं, उन सब के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत अपन बात करेंगे। देख लें अपन लिगेंड के प्रकार। लिगेंड के प्रकार अपन कहते हैं दो प्रकार से अपन डिवाइड करते हैं। एक तो होता है आवेश के आधार पर, एक प्रकार क्या होता है, आवेश के आधार पर। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, हम ये जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है मूल रूप से, धनावेश और ऋणावेश। लेकिन ऐसी कोई स्पीशीज जिस पर कोई आवेश नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन। तो यहाँ जो आवेश है उसके आधार पर जो लिगेंड है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में कौन कौन से आते हैं, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनावेशित लिगेंड। कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, ऋणावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड और धनावेशित लिगेंड इसके अंतर्गत लिए जाते हैं। अब कैसे अपन व्यक्त करें इनको, एक एक करके सभी को अपन पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, ऋणावेशित लिगेंड के बारे में। इसके बारे में बात करें, ऋणावेशित लिगेंड के बारे में। देख लो आवेश के आधार पर बता रहा हूं मैं। तो पहला कौन सा है, ऋणावेशित लिगेंड। कौन से लिगेंड है, ऋणावेशित लिगेंड। अब यहां पर हम देखें ऋणावेशित जो लिगेंड है उनके नाम के अंत में एक अनुलग्न लगाया जाता है और जो अनुलग्न क्या होता है, ओ। क्या होता है, अनुलग्न ओ लगाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा हूं, ऋणावेशित जो लिगेंड है उनके नाम के अंत में अनुलग्न लगाया जाता है, क्या, ओ। ठीक है, अब एक एक करके सभी को अपन डिफाइन करें। जैसे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस Cn माइनस Nc माइनस। F माइनस को हम कहते हैं, वैसे तो फ्लोराइड होता है ये। अब यहाँ पे अपन पता है इस पे नेगेटिव मिल रहा है तो इसका मतलब है ये ऋणावेशित लिगेंड है। तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोरो। क्या नाम लिखते हैं अपन इसका, फ्लोरो लिखते हैं। इसका नाम लिखते हैं क्या, क्लोरो। क्या नाम लिखते हैं इसका, क्लोरो लिखते हैं। इसका नाम लिखते हैं क्या, ब्रोमो। यहां इसका नाम आयोडो। अब देखो सभी के अंत में ओ लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, ओ सभी के अंत में लगा रहे हैं। तो सभी का नाम उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। इन चारों को डायरेक्टली अपन हेलो कह देते हैं क्योंकि एक्स होता है ये,
तो इसको अपन क्या कहते थे, x माइनस को हेलो। अब यहां से इसको अपन क्या कहते हैं, साइनो, क्या कहते हैं, साइनो। यहाँ पे और इसमें देखो दोनों में फर्क है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल CN है, ये उल्टा करके लिखा है, इसका मतलब या तो कार्बन बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है, तो इसका नाम हो जाता है क्या, आइसोसाइनो। क्या होता है, आइसोसाइनो। इसके अलावा और देखें अपन, H माइनस OH माइनस CNS SCN। इसके अलावा हम बात करेंगे N माइनस 3 N3 माइनस। H माइनस का नाम होता है हाइड्रिडो। क्या होता है नाम, हाइड्रिडो होता है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्सो। इसका क्या नाम होता है, हाइड्रोक्सो। इसके अलावा यहां पर बात करते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, थायोसाइन। इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले इन तीनों को अपन देख लें। OH माइनस N माइनस 3, इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रिडो। इसके अलावा N3 माइनस, इसको अपन क्या कहते हैं, एसिडो। क्या कहते हैं, एसिडो। ऑक्सीजन माइनस 2, इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्सो। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सो। O2 माइनस 2, इसको अपन क्या कहते हैं, परऑक्सो। क्या कहते हैं, परऑक्सो। इसी प्रकार और भी अपने नाम आते हैं, जिसमें एक आता है NO2 माइनस, इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रो। ONO माइनस, इसको अपन क्या कहते हैं, नाइट्राइटो। इसको क्या कहते हैं, नाइट्राइटो कहते हैं। NH2 माइनस, इसको अपन क्या कहते हैं, एमिडो। NH माइनस 2 को अपन कहते हैं एमिडो। क्या कहते हैं, एमिडो। ऐसे कुछ जो नाम है या लिगेंड है जिन पे सभी पे आवेश कैसा है, ऋणावेश है, उन सभी के नाम को अपन देखें। अंत में नाम में क्या लग रहा है, O लग रहा है। तो सभी को एक बार अपन सभी देखें, ये सभी नोट्स में भी अपन को कंप्लीट करने हैं, लिखने भी हैं, तो देख लें, किसी को कोई समस्या हो बताओ। देख सकते हैं सभी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे कैसे हो गए, ऋणावेशित लिगेंड। कैसे हो गए, ऋणावेशित लिगेंड के अंतर्गत ये लिए जाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं, ऋणावेशित लिगेंड। आगे अपन कुछ भी और भी देखेंगे कैसे आते हैं। इसके अलावा बात करेंगे, जैसे एक तो होता है CO3 माइनस 2। क्या होता है, CO3 माइनस 2। एक होता है SO4 माइनस 2, ये भी ऋणावेशित है। एक अपना नाम आता है क्या, ऑक्जेलेटो, अपन कहते हैं ऑक्जेलेटो। C2O4 माइनस 2 होता है, उसका अपन नाम ऋणावेशित लिगेंड के अंतर्गत देखेंगे। तो सभी का नाम अपन कैसे देखें, कैसे व्यक्त करें, क्या संरचना होती है। बहुत सी बार ऐसा पूछ लेते हैं कि ये लिगेंड है, उसकी हमें संरचना देनी है, संरचना दीजिए, तो किस प्रकार अपन उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां से देखेंगे अपन, कुछ एक और रह गए ऋणावेशित लिगेंड में, क्योंकि सर्वाधिक जो स्थिति है वो ऋणावेशित लिगेंड की ही आती है। तो ये लिगेंड हमें याद भी रखने हैं। ये किसमें याद रखने, याद रखने सभी को, क्योंकि ये आगे हम पढ़ेंगे नामकरण, तो उस नामकरण में ये सभी लिगेंड काम में आते हैं। किसमें काम आते हैं, नामकरण में। जैसे CO3 माइनस 2, SO4 माइनस 2, इसको अपन कहते हैं कार्बोनेटो। क्या कहते हैं, कार्बोनेटो। इसको अपन क्या कहते हैं, सल्फेटो। ठीक है। इसके अलावा SCN माइनस NCS माइनस, इसको अपन कहते हैं थायो साइनेटो।
इसमें केवल फर्क क्या है, वैसे साइनेटो होता है CN माइनस, थायो का मतलब है सल्फर उपस्थित है, सल्फर के लिए अपन क्या लगाते हैं थायो। इसको उल्टा लिखा है तो अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, आइसो थायो साइनेटो, क्या लिखेंगे आइसो थायो साइनेटो। इसके अलावा एक लिगेंड होता है कौन सा, C2O4-2। हम ये कहते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र अपन लिखते हैं इस प्रकार से, ये अम्ल है, यदि अम्ल को जल में घुलाया तो H+ आयन देता है, H+ आयन अगर त्यागे ये तो क्या बनेगा, यहाँ से COO माइनस और COO माइनस, 2 H+ निकालते हैं यहाँ से। अब यहाँ से अपन देखेंगे ये ऋणावेशित स्पीशीज बनेगी, कार्बन कितने इसमें 2, ऑक्सीजन कितने 2 और 2 4, और इसमें टोटल माइनस कितना है -1, तो टोटल कितना आ गया -2। तो ये जो स्पीशीज है ये ऑक्जेलिक अम्ल से प्राप्त होता है, तो इसका नाम क्या होता है ऑक्जेलेटो। क्या नाम होता है ऑक्जेलेटो, इसका नाम देते हैं अपन, ठीक है। एक होता है ग्लाइसिन, एक इसको डायरेक्ट अपन OX लिख सकते हैं, बहुत सी बार ऐसा हो जाता है OX के रूप में व्यक्त कर देते हैं। इसके अलावा एक होता है CH2 NH2 COO माइनस, CH2 NH2 इधर होता है, COO माइनस इधर होता है, इसको अपन कहते हैं ग्लाइसिनेटो, क्योंकि ये ग्लाइसिन एक अमीनो अम्ल होता है उससे प्राप्त होता है। ग्लाइसिन का सूत्र होता है NH2 CH2 COOH। तो इस प्रकार से हम कह रहे हैं सभी जो भी लिगेंड हैं उन सभी पर ऋणावेश उपस्थित होता है, और सभी के नाम के अंत में अपन क्या लगाते हैं O लगाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं ऋणावेशित लिगेंड। ठीक है भाई, कोई समस्या, सर्वाधिक जो स्थिति है, सर्वाधिक जो संख्या है वो ऋणावेशित लिगेंड के लिए ही आती है। ठीक है, आगे बात करें अपन किसके बारे में बात करेंगे, धनावेशित लिगेंड के बारे में। किसके बारे में बात करें, धनावेशित लिगेंड के बारे में। धनावेशित लिगेंड, इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, अनुलग्न होता है यहाँ पे EM, क्या होता है EM लगाते हैं अनुलग्न। अनुलग्न अगर EM है तो इसके कुछ एक उदाहरण है, ज्यादा तो नहीं है, जैसे NH4 प्लस H3O प्लस NO प्लस, ऐसे कुछ एक उदाहरण है, वैसे जनरली यूज में भी नहीं आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं अमोनियम, क्या कहते हैं अमोनियम, इसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम, क्या कहते हैं हाइड्रोनियम, इसको कहते हैं नाइट्रोसिलियम, क्या कहते हैं नाइट्रोसिलियम। ऐसे कुछ धनावेशित लिगेंड होते हैं जो संकुल यौगिकों में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन जनरली अपना अभी तक ऐसा 12th के लेवल के अकॉर्डिंग कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसमें धनावेशित लिगेंड उपस्थित होता है। तो इस वजह से अपन कहते हैं केवल अपन को मेनली किसके बारे में पढ़ना है, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड के बारे में। आगे अपन बात करें कौन से होते हैं उदासीन, तीसरे कौन से होते हैं उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड अपन देखें, उदासीन है तो अनुलग्न तो कोई होता ही नहीं है, उदासीन लिगेंड में किसी प्रकार का अनुलग्न नहीं होता, जो इनका सामान्य नाम है उसी के अकॉर्डिंग अपन देते हैं इसको NH3 H2O CO, इसके अलावा PH3, इसके अलावा हम कहते हैं PY, इसका नाम होता है एमीन, NH3 का नाम होता है लिगेंड के रूप में एमीन, वैसे अमोनिया कहते हैं इसको। H2O का नाम होता है लिगेंड के रूप में एक्वा, CO का नाम होता है कार्बोनिल, इन पे किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। PH3 का नाम होता है फॉस्फीन, क्या नाम होता है PH3 का फॉस्फीन। PY का नाम होता है प्रीडीन, क्या नाम होता है इसका प्रीडीन, इसका सूत्र भी होता है C5H5N, C5H5N इसका सूत्र होता है। आगे अपन देखेंगे क्या आगे कौन से होते हैं
एक होता है EN, क्या होता है EN, इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाईएमीन। इसको अपन सूत्र अगर देते हैं तो ये होता है सूत्र CH2 NH2 NH2। इसका नाम एथिलीन डाईएमीन कैसे दे रहे हैं, ये वाला ग्रुप तो क्या कहलाता है एथिलीन, और NH2 कितने हैं यहाँ पे 2, तो NH2 वाले ग्रुप का नाम क्या होता है यहाँ पे एमीन। तो कितने एमीन हो गए 2, तो एथिलीन डाईएमीन। इसका आईयूपीएसी नाम अगर देना चाहें तो श्रृंखला तो यही आएगी, पहले और दूसरे कार्बन पे दोनों पे एमीन है, और एमीन क्या होता है क्रियात्मक समूह। तो अपना आईयूपीएसी नाम क्या होगा एथेन 1,2 डाई एमीन। अब इस पे अपन देखें किसी प्रकार का आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिखता, तो कैसा लिगेंड है उदासीन। इसके अलावा देखें PPS3, इसका नाम होता है ट्राईफेनिल फॉस्फीन। कैसे होता है, पीएच का मतलब है फेनिल, पीएच का मतलब क्या होता है फेनिल, और फेनिल होता क्या है, ये संरचना किसकी है बेंजीन की, इसका सूत्र होता है C6H5। यदि बेंजीन से या बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर संयोजकता मुक्त कर दी जाए तो यहां से क्या बनेगा, ये कंडीशन आएगी बैलेंसी फ्री करो। अब एक हाइड्रोजन हटाया, नहीं इसका तो बेंजीन का सूत्र तो यही होता है, एक हाइड्रोजन हटाया तो क्या बनेगा C6H5। अब इसको अपन क्या कहते हैं फीन कहते हैं, या इस बेंजीन को अपन क्या कहते हैं फीन। अगर इसमें से हाइड्रोजन हटा दें तो इससे बनने वाला समूह क्या कहलाता है फेनिल, क्या कहलाता है फेनिल। तो फेनिल का सूत्र क्या होता है C6H5, और ये इसकी क्या होती है संरचना। अब ऐसे कितने जोड़ने अपन को, फास्फोरस है, फास्फोरस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5 होते हैं, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन में होते हैं वैसे फास्फोरस में होते हैं। अब इसमें 3 जगह क्या जोड़ रहे हैं फेनिल जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं फेनिल जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो फेनिल कितने हो गए 1 2 3, तो ट्राईफेनिल हो गया, और ये कहां से मिला है फॉस्फीन से। फॉस्फीन से हमने क्या किया 3 हाइड्रोजन हटाए 3 पीएच जोड़ दिए, तो इसका नाम क्या होगा ट्राईफेनिल फॉस्फीन। इस पे कोई आवेश है क्या, नहीं है, तो ये भी कैसा होगा एक उदासीन लिगेंड, कैसा होगा उदासीन लिगेंड। इसके अलावा एक अपना ये भी आता है NO, एक तो NO प्लस होता है एक NO होता है केवल, तो इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। ये भी किस में आता है उदासीन लिगेंड के अंतर्गत। तो ऐसे कुछ लिगेंड होते हैं जिन पर किसी प्रकार का आवेश विद्यमान नहीं होता, जो उदासीन लिगेंड की तरह ही कार्य करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। आवेश के आधार पर लिगेंड पढ़े अपने 3 प्रकार के, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। मेरे हिसाब से किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो लिगेंड है वो हमें याद होने चाहिए, तभी जाके आगे जो नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक है वो हमें क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे। ये तो पढ़ लिया अपने आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार, किसके आधार पर पढ़े हैं आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ठीक है, अगला पढ़ेंगे अपन दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड के प्रकार। किसके आधार पर, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु का मतलब है लिगेंड में उपस्थित वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन देता है, उससे हम क्या कहते हैं दाता परमाणु। अब किसी लिगेंड में दाता परमाणु 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं। उसके आधार पर हम लिगेंड को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यदि दाता परमाणु 1 है तो एक दंतुक लिगेंड, 2 दाता परमाणु है तो द्विदंतुक लिगेंड, 3 है तो त्रिदंतुक लिगेंड,
4 हैं तो चतुर्दंतुक लिगैंड, 5 हैं तो पंचदंतुक लिगैंड की तरह ये कार्य करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड कौन कौन से होते हैं। पहला है एक दंतुक लिगैंड। पहला कौन सा होगा, एक दंतुक लिगैंड। एक दंतुक लिगैंड क्या होता है, सुन लें कि वह लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, वह लिगैंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, एक दंतुक लिगैंड कहलाता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल अपन देखें, माना कि NH3 ले रहे हैं, NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, हाइड्रोजन तो नहीं देगा कोई भी। तो नाइट्रोजन अगर दे रहा है तो नाइट्रोजन कितने परमाणु है, एक ही तो है, एक दंतुक है। H2O है, H2O में कौन इलेक्ट्रॉन देता है, केवल ऑक्सीजन, तो एक दंतुक है। Cl- है तो इसमें क्लोरीन परमाणु देगा तो Cl-। ये सभी कैसे कहलाते हैं, एक दंतुक लिगैंड के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, तो सीधा सा है, ऐसे यौगिक या ऐसे लिगैंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु विद्यमान होता है, एक दंतुक लिगैंड कहलाते हैं। दूसरा अपन पढ़ रहे हैं क्या, द्विदंतुक लिगैंड। द्विदंतुक का मतलब है ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु, ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु विद्यमान होते हैं, द्विदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। क्या होते हैं, दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगैंड। जैसे अभी मैंने बताया था EN का पूरा नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन। अब इसकी संरचना अपन ने क्या लिखी थी, CH2 NH2। अब ये कहो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 में से 3 तो इसने बंध बना लिए, 1-2 हाइड्रोजन के साथ, इस पे क्या रह गया, एक लोन पेयर। इसी प्रकार इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर रह जाएगा। अगर ये किसी धातु के साथ बॉन्ड करेगा तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला भी देगा। तो इस पूरे यौगिक में, पूरे लिगैंड में कितने दाता परमाणु हैं, 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्या कहलाता है, दाता परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये कैसा कहलाएगा, एक द्विदंतुक लिगैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विदंतुक लिगैंड। ठीक है, पता कोई समस्या, चलो। इसी प्रकार अपन ने पढ़ा था क्या, C2O4 - 2 ऑक्सीलेटो, इसका सूत्र क्या होता है, C और C-। अब यहां से अपन कहें, इसको अगर खोल के लिखेंगे तो क्या आएगा, C-O ऑक्सीजन -। अब ये कहें हम किसी परमाणु पर, माना कि A और B परमाणु है जो बंध बनाते हैं। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन A का है, एक इलेक्ट्रॉन B का है। अगर दोनों समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन का डिवाइड हो जाए तो A पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, B पर अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये परमाणु किसी पर आवेश होगा क्या, प्लस माइनस होगा क्या, नहीं होगा। दोनों परमाणु कैसे होंगे, उदासीन। लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो जाए कि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक परमाणु पे चले जाए, अर्थात A का परमाणु, A का इलेक्ट्रॉन तो आएगा ही उस पे, B का इलेक्ट्रॉन भी A पर आ जाए, उस कंडीशन में क्या होगा, माइनस। तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, A पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक तो खुद का, एक B का ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस पे, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे करके बंध बना सकता है, क्योंकि किसी बंध को निर्मित करने में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहां से अपन क्या कहेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है, तो दाता परमाणु कितने हो गए, 2। तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विदंतुक लिगैंड। क्या कहेंगे यहाँ पे, द्विदंतुक लिगैंड कहेंगे। ठीक है, तो 2 प्रकार के अपन ने पढ़ लिया दाता परमाणु के आधार पर, एक दंतुक लिगैंड और द्विदंतुक लिगैंड। ठीक है, आगे चलें, चलो अगला अपन देखेंगे त्रिदंतुक लिगैंड। तीसरा कौन सा आएगा, त्रिदंतुक लिगैंड। त्रिदंतुक लिगैंड कैसे होता है, सुन लें। त्रिदंतुक का मतलब, त्रि का मतलब तो 3 होता है, दंतुक का मतलब है दाता परमाणु, कि ऐसे लिगैंड जिनमें 3 दाता परमाणु विद्यमान होते हैं,
कितने दाता परमाणु होते हैं? 3। तो क्या कहलाता है? त्रिदंतक लिगैंड। अब यहां से अपन कहें एक दंतक और द्विदंतक, उसके बाद जो भी लिगैंड होते हैं उन सभी को अपन बहुदंतक भी कह देते हैं, या ऐसे लिगैंड जिनमें 2 से अधिक दाता परमाणु विद्यमान होते हैं बहुदंतक लिगैंड कहलाते हैं। अब त्रिदंतक के लिए अपन देखें एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल आता है डाई एथिलीन ट्राईएमीन। क्या एग्जाम्पल आता है? डाई एथिलीन ट्राईएमीन। देख लो कैसे आएगा, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। देखो यहाँ पे एथिलीन डाईएमीन में एथिलीन तो एक था और एमीन कितने थे? 2। लेकिन यहां पर ने क्या किया, ये सीधी एक प्रकार से क्या है? एथिलीन डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन है, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक एथिलीन और जोड़ दिया और एक एमीन जोड़ दिया, तो अपन क्या कहेंगे उसको? डाई एथिलीन ट्राईएमीन। अब यहां से अपन ये कहें दाता परमाणु कितने हैं? इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर विद्यमान है, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर विद्यमान होगा, इस नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर विद्यमान होगा, तो लोन पेयर कितने हो गए? 3। तो तीनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तीनों ही परमाणु क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो दाता परमाणु कितने हो गए? 3 हो गए दाता परमाणु। तो ये कैसा कहलाएगा? त्रिदंतक लिगैंड। कैसा कहलाएगा? त्रिदंतक लिगैंड की तरह ये कार्य करेगा। बताओ कोई समस्या? तो सीधा सा है, दाता परमाणु 3 है, त्रिदंतक कहलाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे चतुर्दंतक। डी कौन सा आएगा? चतुर्दंतक लिगैंड। चतुर्दंतक लिगैंड। इसके लिए क्या देंगे अपन? जिसमें दाता परमाणु कितने होने चाहिए? 4 दाता परमाणु। ऐसे लिगैंड जिनमें 4 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं चतुर्दंतक लिगैंड कहलाते हैं। जैसे नाम होगा इसमें ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन। एथिलीन ग्रुप कितने होने चाहिए? 3 और एमीन कितने होने चाहिए? 4। मतलब नाइट्रोजन तो 4 होने चाहिए, एथिलीन 3 होने चाहिए। CH2 CH2 1 हो गया, नाइट्रोजन जोड़ दिया, फिर एथिलीन जोड़ो 2 हो गए, फिर नाइट्रोजन जोड़ दिया, फिर एक और एथिलीन जोड़े और फिर क्या जोड़ दिया लास्ट में? NH2। इसी प्रकार NH2 यहाँ पे भी जोड़ दें। अब नाइट्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4। दाता परमाणु देखो 1 2 3 4, और दाता परमाणु अगर 4 हैं तो कैसा लिगैंड होगा? चतुर्दंतक। कैसा होगा? चतुर्दंतक लिगैंड। इसका नाम ट्राईएथिलीन है। 1 2 3। एथिलीन कितने हो गए? 3 हो गए, और एमीन कितने हो गए? 4। तो ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन किसका एग्जाम्पल है? चतुर्दंतक लिगैंड। किसका एग्जाम्पल है? चतुर्दंतक लिगैंड। ठीक है, आगे हम बात कर लें पंचदंतक। इसकी बात करेंगे हम पंचदंतक लिगैंड की। सुन लें, पंचदंतक लिगैंड। पंचदंतक का मतलब है ऐसे लिगैंड जिनमें दाता परमाणु कितने हैं? 5 दाता परमाणु। एग्जाम्पल क्या आता है? EDTA-3। क्या एग्जाम्पल होता है? उदाहरण EDTA-3। इसका नाम होता है एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। क्या होता है पूरा नाम? एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेट आयन। एथिलीन का सूत्र देखो, लिखो CH2 CH2। डाईएमीन लिखें नाइट्रोजन नाइट्रोजन,
जोड़ दिए। NH2 है, ये नाइट्रोजन है तो एमीन वाली कंडीशन है, ये वाली एमीन वाली कंडीशन है। इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ रहा है, ट्राई एसीटेट आयन। अब ये सुने सभी, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। यदि एसिटिक अम्ल से अपन H+ हटा दें तो इसका ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस। तो ये जो आयन मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिटेट आयन। अब इस एसिटेट आयन को अपन नाइट्रोजन पे जोड़ना चाहते हैं। इस कार्बन को देखो कितनी वैलेंसी है इसकी, 4 है कंप्लीट। 3 तो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, 1 कार्बन से जुड़ रहा है। यहां से अपन इसको यहां से जोड़ना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। क्या मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O। क्या मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O। एक और जोड़ें, CH2 C डबल बॉन्ड O। 2 जोड़ दिए। एक और जोड़ना है तो CH3 C डबल बॉन्ड O। इसके अलावा शेष कंडीशन में क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो संरचना देखो, एथिलीन डाइएमीन 1 2 3 ट्राई एसीटेट आयन। तो ये किसका सूत्र है, पंचतंतुक लिगैंड के लिए EDTA-3 का। EDTA-3 कैसे, -3 का मतलब है 3 माइनस होने चाहिए, 1 2 3 मिल रहे हैं। इसके अलावा ये क्या है, दाता परमाणु कितने होने चाहिए, 5। ये लोन पेयर होगा, इस पे यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। ये माइनस वाला इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा इलेक्ट्रॉन, ये भी देगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। दाता परमाणु कितने हो गए टोटल, 5। कैसा लिगैंड होगा, पंचतंतुको लिगैंड। कैसा लिगैंड होगा, पंचतंतुको लिगैंड। ठीक है। इसी के साथ एक और आता है षटदंतुको लिगैंड। दाता परमाणु कितने होंगे, 6। दाता परमाणु कितने होंगे, 6। एग्जाम्पल होता है EDTA-4। क्या होता है, EDTA-4। EDTA-4 इंपॉर्टेंट भी उदाहरण है। संरचना पूछ लेते हैं बहुत सी बार, कैसे कितने दाता परमाणु हैं देख लें। इसका पूरा नाम सुन लें पहले तो। दोनों में फर्क नहीं है कुछ खास, केवल फर्क क्या है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है। इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या नाम होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। संरचना बनाओ, ये तो एथिलीन हो गया, डाइएमीन ये हो गया। इससे 2 ग्रुप जुड़ सकते हैं, इससे 2 ग्रुप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, CH2 C डबल O माइनस, CH2 C डबल बॉन्ड O। इसके लिए CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O। अब ये कहें, एथिलीन हो गया, डाइएमीन हो गया, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट आयन हो गए। दाता परमाणु देखो, ये दाता परमाणु है, ये भी दाता परमाणु है, 2 3 4 5 6। टोटल दाता परमाणु कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये कैसा लिगैंड कहलाएगा, षटदंतुको लिगैंड। कैसा कहलाएगा, षटदंतुको लिगैंड। तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड के प्रकार कौन कौन से पढ़े अपने, एक दंतुक, द्विदंतुक, त्रिदंतुक, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक और षटदंतुक। तो ऐसे कुछ लिगैंड होते हैं यहाँ पे। तो ये अपना हो जाता है टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड के प्रकार 2 प्रकार से अपने पढ़े हैं, आवेश के आधार पर और दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, लिगैंड को अपन ढंग से देखें, उनकी संरचना को बना के देखें। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई भी क्रिएशन होता है तो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जिससे समस्या का सॉल्यूशन हो सके। और साथ ही साथ अपने जो नोट्स हैं उनको कंप्लीट करते हुए जाएं। ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।